दोस्तों मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं उड़ान सेट नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने उड़ान सेट नंबर 1 को बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस किए थे और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं सेट 2। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर सेट 3, सेट 4 और सेट 5 जो हमारा और 3 सेट बचा हुआ ये सारे सेट को कंप्लीट करा दें तो मेरे दोस्तों एक बार जरूर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करेंगे। और हाँ, इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग अगर चाहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना तो मेरे दोस्तों ये भी आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग अपने अपने राय को मेंशन करें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले हमारा पैसेज होती है और पैसेज को इंसान क्या कर लेते हैं ना, इसको हल्के में ले लेते हैं और सोचते हैं कि हम तो आसानी तरीके से बना लेंगे। यहाँ पे वो पैसेज नहीं है जो पैसेज आप सोच कर बैठ गए हैं। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इत्मीनान और सुकून के साथ देखिए क्या लिखा गया है कि मानव अधिकार का शाब्दिक अर्थ होता है मानव का अधिकार। मानव अधिकार कानून में नारियों को बहुत सारे अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, किसी व्यवसाय को चुनने का अधिकार, किसी धर्म को मानने का अधिकार एवं कहीं भी आने जाने का अधिकार इत्यादि। संविधान में नागरिकों के अधिकार को वर्णित किया गया है जिसे मानवाधिकार कानून कहा जाता है। अब नागरिक अपना जीवन यापन सुव्यवस्थित ढंग से जी सकता है क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारतीय संविधान उन्हें मानवाधिकार कानून प्रदान किया है। अब आते हैं सर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि आखिर पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगी। क्या है कि मानवाधिकार शब्द का अर्थ क्या है? मानव का अधिकार। सिंपल सा फंडा है भाई, ठीक है। इसके बाद बताएंगे सर अगला जो हमारा प्रश्न है, इसको ध्यान से देखना है। अगला जो हमारा प्रश्न है कहता है क्या क्वेश्चन कि मानवाधिकार द्वारा इनमें से कौन सा अधिकार नारियों का नहीं है। इनमें से कौन सा अधिकार है जो नारी को नहीं दिया गया, मतलब जो महिला को नहीं दिया गया है वो सामाजिक बंधन का अधिकार है। ऑप्शन नंबर में बोल सकता हूं सर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी आप लोग तैयार रहेंगे, मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जस्ट लेकर आने वाला हूँ। अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। अब अधिकार आपसे पूछा जाएगा, उपसर्ग और प्रत्यय क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, इस बात को भी याद रखिएगा। तो अधिकार में लगा है सर अधि, क्या हो जाएगी मेरे भाई? अधि इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। बात करते हैं दादा अगला क्वेश्चन पे रे बात पूछल गए तो होने से कि नागरिकों के अधिकार का वर्णन किसमें किया गया है। नागरिकों के अधिकार का वर्णन आखिर किसमें किया गया है? तो पार्लियामेंट में यानी संविधान में वर्णन किया गया है, ठीक है। और मैं आप लोगों को लेटर सेक्शन जो आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट जो संप्रसंग जो होती है ना मेरे भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है जो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा। तो संप्रसंग से रिलेटेड अगर आप लोग क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे, क्योंकि कमेंट करते तो मुझे ताकत मिलती है और उसी अकॉर्डिंग मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। कहता है मानव अधिकार में कौन सा संधि है? जो मानव अधिकार है इसमें दीर्घ स्वर्ण संधि है। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया मेरे भाई, शानदार तरीके से आप देख सकते हैं स्टेटमेंट दिया गया, इस स्टेटमेंट को सही तरीके से आपको पढ़ के समझना है। कहता है क्या सुख दुख में मुस्कान धीरज से सराहना, वीरों की माता हूँ वीरों की बहना, मैं वीर नारी हूँ साहस की बेटी, मातृभूमि रक्षा को वीर सजा देती, आकुल अंतर की पीर राष्ट्र के लिए सहना, वीरों की माता हूँ वीरों की बहन, सुख दुख में किसका साथ मुस्कुराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, तो बताएंगे सर धीरज के साथ। अभी मैंने जस्ट पढ़ के सुना है धीरज के साथ। बात करते तो अगला क्वेश्चन पे तो होने से पूछल गए कि सुख दुख में कौन से समास है। देखिए मेरे भाई ऑपोजिट बात कर रही है, जब भी ऑपोजिट बात हो द्विंद समास क्या हो जाएगी? द्विंद समास। दिन रात ये क्या है? द्विंद समास। अमीर गरीब क्या है? द्विंद समास। इसको याद रखिएगा, अलंकार से भी क्वेश्चन आएगी। क्वेश्चन पूछा गया है कि आकुल अंतर की पीड़ा किसके लिए सहनी चाहिए। तो बताएंगे सर क्वेश्चन में जो हमारा 8 है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, याद रखना है डी। क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर होगा राष्ट्र के लिए। किसके लिए मेरे भाई? राष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर पीड़ का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है इसमें पूछा गया है जो हमारा पीर है इसका अर्थ होती है पीड़ा। क्या होती है मेरे भाई? पीड़ा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। 10 में पूछा गया कि प्रस्तुत पद्यांश में किसके माता एवं बहन का वर्णन किया गया है। तो किसके माता एवं बहन का वर्णन किया गया है? तो वीरों का। किसका? वीर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अब फिर से मेरे भाई आपके सामने एक छोटा सा स्टेटमेंट है। देखिए हिंदी कोर्स जो है ना मेरे भाई बहुत आसान है, बस आप लोगों को स्ट्रक्चर पकड़ना होगा कि आखिर किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी सब्जेक्टिव में कौन सा चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, लिटरेचर सेक्शन में कौन सा डिपार्टमेंट से पूछे जा रही है, सारे स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है। आपके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई। तो पहलवान का ढोलक। क्या बताएंगे मेरे भाई? पहलवान के ढोलक से लिया गया। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 12 से बात करूं कि रात्रि की विभीषिका में कौन
कौन चुनौती दे रही थी? तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा राइट आंसर हो जाएगी क्या? तो बताएंगे सर, याद रखना 12 का राइट आंसर होगा ढोलक, पहलवान की ढोलक। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं कि ढोलक की आवाज़ किसके भीतर संजीवनी की शक्ति संचार करती थी? तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बी, गांव के लोगों को। गाँव ढोलक जैसे बजते थे मेरे भाई, चकधा गिड़धा चकधा गिड़धा, इससे जो हमारा गांव के जो लोग थे ना, जो बीमार लोग थे, उसके अंदर में एक एनर्जी आती थी, ऊर्जा आ जाते थे भाई। टीवी किस प्रकार का संचार है भाई? अच्छा, टीवी किस प्रकार का जनसंचार है? हम लोग टीवी को सुनते भी और देखते भी है। आइए सर, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, मैं इसने सुरा का पान लिए करता हूं। और यकीन मानिए मेरे भाई, ये स्टेटमेंट को आपको चित्र से कर लेना, ये फाइनल में टपक रहा है। ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम में फाइनल में 100% टपक रही है। इस बात को एकदम अच्छी तरह से याद रखिएगा, 100% ये टॉपिक आपके एग्जाम पे टपक रही है भाई, ठीक है। तो आपसे पूछा गया प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है, क्वेश्चन नंबर 15 का। तो बताएंगे सर, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगी, याद रखना है, हरिवंश राय बच्चन। क्या हो जाएगी? हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 16 पे, प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? प्रस्तुत काव्यांश जो है वो कहाँ से लिया गया है मेरे भाई? तो बताएंगे सर, ये लिया गया हमारा आत्मपरिचय, जिसका राइटर कौन है? तो बताएंगे सर, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है ना। जगजीवन का भार लिए कौन फिर रहा है? जगजीवन का भार लिए कौन फिर रहा है? कवि स्वयं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं दादा। अगला क्वेश्चन पूछा गया तो होने से रे कि कवि किसका दो तार लिए फिरता है? जो कवि है वो किसका दो तार लिए फिरता है? कवि का पत्नी। क्या हो जाएगी सर? याद है, सॉरी, सांस का। दो तार किसका लिए फुल फिरता है? तो सांस का, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। बात करते दादा अगला क्वेश्चन रहे तो से पूछल गया भाई कि कवि किसका पान करने की बात कर रहा है? जो कवि है ना दादा, वो किसका पान करने की बात कर? स्नेह सुरा का। क्या हो जाएगी? स्नेह सुरा का। ये मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ही प्रश्न है जो आपके अभी एग्जाम हुई है ना, आप लोग का प्री बोर्ड का एग्जाम, वहाँ पे ये स्टेटमेंट पूछा गया है। और प्री बोर्ड का बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में आती है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। कभी किसका पान करने की बात करती है? इसने सुरा का। हरिवंश राय बच्चन बाबू रे जन्म जो है ना, इंपॉर्टेंट जो लेखक है, जो महत्वपूर्ण लेखन है, जैसे हमारा हो गया मेरे भाई ईदगाह कहानी के रहेगा हमारा प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, ये सब टॉपिक आपको पता होना चाहिए। तो हरिवंश राय बच्चन जो है ना दादा, इसका जन्म जो हो ना 1907 में रे। कब? 1907 का राइट आंसर ला गई। हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन करबे अगला वीडियो में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए। पतंग कविता के कवि कौन है? पतंग कविता के आखिर कवि कौन है? तो बताएंगे सर, आलोक धनवा। बात करते तो अगला क्वेश्चन रहे कि पुलों को पार में कौन सा अलंकार है? पुलों के पार में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगी सर? अनुप्रास अलंकार। कविता के बहाने किसकी कविता है भाई? कविता के बहाने आखिर किसकी कविता है? क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, तो बताएंगे सर कुंवर नारायण सिंह। किसका भाई? कुंवर नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन, कविता के बहाने किस प्रकार की रचना है? कविता के बहाने जो है वो किस प्रकार की रचना है? तो बताएंगे सर छंद मुक्त। खतरनाक क्वेश्चन है भाई, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन देखे ना भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए दादा अगला क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, कविता अपने पंख रूपी कल्पना से क्या भरती है? क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे 25 पूछा गया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इसको ना एक एक स्टेटमेंट को हम सभी को बेहतर तरीके से देखना है। इसका हम लोग तभी कर सकते हैं मेरे भाई जब तक हम लोग इसको बेहतर तरीके से, हम लोग को चैप्टर का नॉलेज नहीं होगी ना, तो फिर इसको क्वेश्चन करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई, जब भी आप लोग आने वाले जनरेशन हो, तो मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे अप्रैल का 1 तारीख को एक न्यू बैच लॉन्च होती है हर साल, जो मेरे दोस्तों मात्र 399 रुपये में पूरे साल भर पढ़ाया जाता है। तो आने वाले जनरेशन को जरूर बताएं, जहाँ पे मैं चैप्टर समझाता हूँ, फिर ऑब्जेक्टिव बताता हूँ, फिर मैं सब्जेक्टिव बताता हूँ, फिर मॉडल पेपर देता हूँ, फिर आप लोगों को क्रैश कोर्स फ्री में देता हूँ। इतना सारा चीज़ें हैं, मात्र आपको 399 रुपये में प्रोवाइड किया जाता है। तो अपने दोस्तों को जरूर मेरे दोस्तों इन्वाइट करें। तो चलिए क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को जो हमारा राइट आंसर हो जाएगी ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कविता अपने पंख रूपी कल्पना से क्या भरती है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो गया हमारा उड़ान भरती है। क्या भाई? उड़ान भरती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, काले मेघा पानी दे के लेखक कौन है? काले मेघा पानी दे के लेखक जो हो जाएगी वो हमारा धर्मवीर भारती। लेखक से संबंधित प्रश्न 100% पूछे जाएगी। अतीत में दबे पाव के लेखक कौन है? आपसे पूछा गया है कि अतीत में दबे पाव के लेखक कौन है? तो बताएंगे सर ओम थानवी। क्या हो जाएगी मेरे भाई? ओम थानवी इसका राइट आंसर हो जाएगी। बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर
हमारा जो 28 है कि समाचार लेखन की शैली कौन सी है। तो समाचार लेखन की जो शैली होती है मेरे दोस्तों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, उल्टा पिरामिड शैली। क्या हो जाएगी? उल्टा पिरामिड शैली। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया है कि मीडिया का इस समय सबसे सशक्त माध्यम क्या रहा। तो बताएंगे सोशल मीडिया। क्या रहा मेरे भाई? सोशल मीडिया इसका राइट आंसर हो जाएगी। बात करते दादा अगला क्वेश्चन रहे, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है कैसा? मनोरंजन। याद रखना है मनोरंजन। अब आइए सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये से सारे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग अभी फिलहाल देख पा रहे हैं। अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखना चाहते हैं तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्तों आपको सही तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आप लोग जैसे भी आप लोगों को अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। साथ ही साथ मेरे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो आप लोग सेट 2 में डिस्कस करवाया, इस सेट 2 के बाद अगर आप लोग सेट 3 भी देखना चाहते हैं तो एक बार आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर मेंशन करें। तो चलिए मेरे दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।